नमस्ते, मेरा नाम है जुनागली और मैं हूं दक्षिण कोरिया का निवासी। हमारे चैनल कोरिया का लाला में आपका स्वागत है। तो आज एक हीरो हूं। आज के इस वीडियो में मैं अपने कुछ एक ऐसा अनुभव शेयर करने वाला हूं कि एक ऐसा दिन सबका आता है, सबके लाइफ में सबसे अच्छा दिन अगर आता है तो सबसे बुरा दिन भी एक ना एक बार जरूर आता ही है। ये मैटर नहीं करता कि आप दुनिया के किसी भी कोने में रहें, आपकी जिंदगी में शायद आपने भी ये अनुभव जरूर किया ही होगा कि इसी दिन मानो सारी दुनिया मतलब सारी कायनात अगर आसमान में कुछ है तो शायद वो भी हमारे बुरे दिन बनाने के लिए उन्होंने पूरा मूड बना रखा है, जिसकी वजह से आज मेरे साथ सिर्फ बुरी चीजें ही होती जा रही है। हाँ, ऐसा एक व्यक्तिगत अनुभव मेरे साथ हुआ है इंडिया में। 2017 की बात है। तो आज के इस चलचित्र में मैं उस दिन डिटेल में हुआ क्या था और आखिरकार ये लड़ाई का चक्कर क्या है, इसकी पूरी कहानी आप लोगों के साथ साझा करने वाला हूं। तो आओ यार शुरू करते हैं बिना किसी ब्लैक बुक के राज के। मुझे वो तारीख अभी अच्छे से याद नहीं है, लेकिन महीना और जगह अभी भी अच्छी तरह से याद है। 2016 मई, जगह मुंबई। मैं अपने दोस्त से मिलने के बाद मेरी एक और दोस्त जो कि मुंबई से थोड़े दूर, ठाणे से भी दूर पानवेल साइड में रहती है, वहां पे जाने के लिए मैं लोकल ट्रेन स्टेशन पे बैठकर ट्रेन का वेट कर रहा था। वैसे जो मुंबई के लोग हैं उनको तो पता होगा कि मई में वैसे पूरा इंडिया तो गर्मा जाता है, लेकिन खास करके मुंबई के गर्मी की अगर हम बात कर ली जाए तो ह्यूमिडिटी इतनी ज्यादा बढ़ जाती है, मतलब इतनी ज्यादा बढ़ जाती है ना कि कई लोगों का एकदम दिमाग घूम जाता है। ऐसा लगता है कि मैं हवा में चढ़ रहा हूं, लेकिन ऐसा लगता है कि ऊपर से कोई मेरे ऊपर पानी फेंक रहा है। हाँ, ठीक वैसे ही सेम फीलिंग के साथ मैं लोकल ट्रेन का वेट कर रहा था। हर 5 मिनट में लोकल ट्रेन आ जाती है, तो 5 मिनट 10 मिनट में चेंज हो गया, और वो 10 मिनट 20 मिनट में तब्दील हो गया, और वो 20 मिनट आधे घंटे में तब्दील हो गया, और बाद में पता चला कि वो आधा घंटा 50 मिनट में तब्दील हो गया। वैसे मुझे यहां पे यह बात बताने की भी जरूरत नहीं पड़ेगी कि मुंबई के लोकल स्टेशन, खास करके मैं ठाणे में वेट कर रहा था, और ठाणे में दोपहर को 12-1 बजे के बीच में लोगों की भीड़ कितनी ज्यादा होती है ये उनको ही पता हो सकता है, जिन्होंने मुंबई में एक से ज्यादा बार लोकल ट्रेन का अनुभव किया है। तो 50 मिनट लोगों की भीड़ में ऐसे हुमस के साथ बैठे बैठे मेरे दिमाग तो ऐसा लग रहा था कि किसी ने मेरे को तंदूरी में डाल के पका दिया है। और 55 मिनट के बाद कोई आदमी आकर कहता है कि आज किसी ना किसी वजह से यहां से वहां जाने के लोकल ट्रेन का पूरा रूट कैंसिल हो गया है। तो सबसे पहले यहां पे मेरा दिमाग थोड़ा हिल गया। अगर लोकल ट्रेन कैंसिल हो गई है तो कम से कम 20 आधे घंटे के अंदर अनाउंस करके बता देते कि लोकल ट्रेन कैंसिल हो गया है, आप लोग दूसरा रास्ता देख लो, तो शायद हमारा टाइम उतना बर्बाद नहीं होता। लेकिन 55 मिनट तक लोगों की भीड़ में खड़े खड़े पसीने में भीगे भीगे इंतजार करने के बाद कोई आदमी आकर कहता है कि लोकल ट्रेन में कुछ प्रॉब्लम होने की वजह से इस रूट में चलने वाली पूरी ट्रेन कैंसिल हो गई है। वाह वाह वाह, यहां पे थोड़ा बहुत मेरा दिमाग घरमा गया, लेकिन ठीक है कोई बात नहीं। मतलब लोकल ट्रेन मुंबई में सिर्फ लोकल ट्रेन ही नहीं है, रिक्शा भी है, टैक्सी भी है, बस भी है, बहुत सारे ऐसे साधन है जिसके माध्यम से मैं अपने दोस्त के वहां पहुंच सकता था। तो अपने गर्म होने वाले दिमाग को ठंडे करने की कोशिश की, और ठाणे रेलवे स्टेशन से बाहर निकाल के मैं रिक्शा वाले से बात करने लगा कि वहां से, मतलब उस आदमी ने एक जगह का नाम बताया, मेरे को अभी उस जगह का नाम तो याद नहीं है, वहां से वहां तक स्टेशन तक जाने का रिक्शा का चार्ज कितना है। तो बताए रिक्शा वाले कितना बोल रहे हैं, 800 रुपए। भाई 800 रुपए, अगर अभी पेट्रोल की महंगाई बहुत ज्यादा बढ़ गई है, अगर अभी के टाइम पे कोई उस दूरी के लिए 800 रुपए बोल भी देता तो भी उतना गुस्सा नहीं आता। लेकिन मैं बात कर रहा हूं 2017 की। 2017 में 800 रुपए में हम दिल्ली से मुंबई और मुंबई से बिहार नहीं चले जाते हैं, और रिक्शा के लिए हमारा शकल देख के 800 रुपए बोल रहा है। तो मतलब अगर नॉर्मल मेरे में, वैसे नॉर्मल मेरे में काफी ज्यादा एनर्जी रहती है, मेरे में बार्गेन करने की जो शक्ति है इंडिया में एक साल रहते रहते मैंने जो सीखी है, लेकिन उस टाइम मेरा दिमाग इतना थका हुआ था और मेरे लगता है कि शरीर के अंदर से पूरी एनर्जी एकदम चली जाके चूर चूर हो गया था मेरा बदन, जिसकी वजह से उसके मतलब कुछ बार्गेन करने का मेरा मन ही नहीं हुआ। और आसपास खड़े बाकी लोगों से मैंने पूछा कि वहां तक जाने का दूसरा साधन क्या है, तो उन्होंने बोला कि मुंबई में जो रेड बस चलती है, बेस्ट बस, वहां पे मतलब
वहां से एक बस चलती है, अब वहां बैठ जाओ। वो आपको 1 या 2 घंटे, मतलब 2 घंटे वो इसलिए कहा क्योंकि अगर जब ट्रैफिक लगती है ना तो 2 घंटे से भी अधिक टाइम लग सकता है कि अंदर आपको वहां तक जरूर पहुंचा देगी। तो मैं उस बस में बैठ गया। वैसे मुझे खुशकिस्मती थी कि मुझे वहां पे सीट तो मिल गई, लेकिन सीट मिलने के बाद मेरे जैसे मानो सैकड़ों लोग उस बस में चढ़ने बैठ गए। तो आपको पता है वैसे तो बस में एसी तो था नहीं, एसी नाम की तो चीज थी नहीं, तो लोगों के बदन से जो हुमस आती है ना, वो मतलब मुझे पहली बार ऐसा लगा कि गर्मी से इंसान गिर जाते हैं, बेहोश हो जाते हैं, लोगों की सांसें बंद हो जाती है, लोगों का दम घुटता है। वैसे मुझे सर्दी से नफरत है, यानी कि मैं गर्मी को ज्यादा पसंद करने वाला बंदा हूं, लेकिन उस दिन मुझे पहली बार इस बात का एहसास हुआ कि गर्मी से आखिरकार लोगों के साथ ऐसा क्यों होता है। उस टाइम पहली बार मुझे गर्मी से खतरा महसूस हुआ कि अगर यहां से मेरी हालत और भी ज्यादा नाजुक हो गए तो मेरे साथ भी कुछ हो सकता है। ये तो अच्छा हुआ कि बगल वाले बंदे ने मेरे को पानी थोड़ा बहुत पिला दिया, उसकी वजह से 2 घंटे तक, सही बता रहा हूं कि सिर्फ गर्मी की वजह से, मतलब बाकी किसी की वजह से नहीं, लोगों की गर्मी, मुंबई की गर्मी, ह्यूमस, इन तीनों चीजों की वजह से ना मेरा दिमाग इतना चकराता जा रहा था, इतना चकराता जा रहा था कि मानो मेरे पास ना बोलने के लिए, देखने के लिए शक्ति भी नहीं बची थी। मैंने बहुत मुश्किल से जैसे जैसे करके अपने होश के रस्सी को मैंने अपने एक छोटे से हाथ से पकड़ के रखा था, और उसके लगभग 2.5 घंटे बाद, मतलब हाँ सही में 2.5 घंटे लगे, मैंने लिटरली गिन के देखा है, लिटरली 2.5 घंटे लगे हैं। 2.5 घंटे गर्मी से जबरदस्त फाइटिंग करने के बाद मैं एक ऐसे स्टेशन पर पहुंच गया जहां से लोकल ट्रेन चलती है। अच्छी बात यह हुई कि वहां पे डायरेक्ट लोकल ट्रेन मिल गई, तो टिकट लेकर ट्रेन में बैठ गया और अपने दोस्त के घर तक, वहां से लगभग 5 स्टेशन बचे थे। तो 5 स्टेशन के बाद मैं अपने दोस्त के घर जाने के लिए स्टेशन पर उतर गया और मेरी दोस्त मेरे को लेने के लिए स्टेशन पर आ गई थी। तो पता है उस टाइम क्या हुआ कि ये जो स्टेशन का दरवाजा है, ये स्टेशन का गेट है, और वो अपनी स्कूटी लेकर आई हुई थी, और जाहिर सी बात है कि स्कूटी की पार्किंग की जगह और स्टेशन के जो मेन गेट है उसके बीच में थोड़ी बहुत दूरी होने की वजह से हम दोनों पैदल चल के जा रहे थे कि वहां पे शायद वो रिक्शा वालों का एक झुंड था, मेरे को देखकर बोलने लगा चिंग चैंग चोंग पिंग पैंग पोंग, चिंग चैंग चोंग चिंकी आया वाह वाह। मतलब लिटरली इस तरह से गाना गा रहा था कि ये गाना सुनते ही ना मेरे सबर का जो भंडा है, मतलब मेरे दिमाग का फ्यूज है, ये मतलब पूरी तरह से खत्म हो गया। वैसे ये पहली बार नहीं है कि वो मेरी शक्ल देखकर रास्ते चलते किसी बंदे ने चिंग चैंग चोंग ऐसे रेसिस्ट कमेंट पास किए हो, मतलब ऐसे अनपढ़ लोग हर जगह होते हैं। लेकिन उस टाइम एक तो मेरा मूड इतना गरमाया हुआ है, मेरा दिमाग गर्मी से पगलाया गया है, मेरा दिमाग इतना पका हुआ है कि ऊपर से कोई बंदा इस तरह से हूतियाबंदी कर रहा है। तो समझो वो गाना सुनने के बाद मेरे दिमाग के जो गर्म फ्यूज है, यानी कि जो पूरी तरह से गरमाया हुआ है, वो एकदम से फट गया। और वो सुनते ही मैंने अपने दोस्त के हाथ छोड़कर उस बंदे के पास गया और फिर बोला कि भूसड़ी के तेरे पास दिमाग नाम की चीज है नहीं कि बहन के लोड़ी इस तरह से कोई चूतियाबती कमेंट पास कर रहा है, मैं दिखाऊं क्या तेरे को। तो मैंने पहली बार, मतलब इंडिया में 1-1.5 साल रहते रहते मैंने कभी भी किसी से ऊंची आवाज में भी बात नहीं की थी, लेकिन उस टाइम हालत कुछ और थी। मतलब जैसे एक गाना सुनने के बाद मानो मेरे मन में ऐसा कुछ फूट गया कि पिछले 1 साल से सड़क पर सुनती आ रही जो कमेंट है, और फिर उस बंदे ने उसके ऊपर एकदम घी ढालने का जो काम किया, तो वो सारा उस बंदे के ऊपर फाड़ दिया। और फिर मतलब जो हिंदी में बहुत गंदी गाली होती है ना, अभी मैंने एग्जाम्पल के तौर पर 2 गाली दी है, लेकिन जाहिर सी बात है इससे बहुत लंबी बात, मतलब मेरे गुस्से का पूरा फंडा जो था ना उस बंदे के ऊपर मैंने पूरा उतार दिया। जाहिर सी बात है कि हाथ तो नहीं उठाया, क्योंकि किसी पे आज तक मैंने किसी पे हाथ नहीं उठाया है, लेकिन उसके बाद दोस्त वहां खड़ी खड़ी उसकी आंखें फाड़ी फाड़ी रह गए। और फिर वो हमारे बीच में आकर हमको रोकने लगे कि तुम क्या कर रहे हो यार, मतलब इतना नहीं लड़ना चाहिए, मतलब इतना नहीं लड़ना चाहिए। तो फिर उसने मेरे को शांत करने की कोशिश की और वो मेरे को अपनी स्कूटी पे बिठाकर ले गई। और जैसे उसने मेरे को रेसिस्ट कमेंट पास किया, मैंने भी जाते जाते, मतलब वैसे तो सारे गाली तो उसको दे चुका था, जाते जाते फिर उसको गाली बके कि यही मतलब तुम्हारी औकात चिंग चैंग चोंग वो ये सारे। मतलब उस टाइम
मेरे साथ ना कुछ ऐसा हुआ था कि एक तो आपको पता है कि गर्मी जो होती है ना इंसान को एकदम पगला देता है, इंसान के दिमाग को एकदम हिलाकर रख देती है। ऊपर से कोई इस तरह का, मेरा मतलब मेरा गुस्सा एक तो यहाँ पे इतना चिढ़ा हुआ था कि ऊपर से कोई इस तरह से बेहुदा कमेंट करता है। तो अगर कोई भी मेरी जगह होता है ना तो शायद उससे ज्यादा गुस्सा आ जाता। तो यह तो अच्छा हुआ कि हम दोनों के बीच में आखिर तो कुछ नहीं हुआ, दोनों के बीच में गाली गलौज हुई। एंड ये आज तक इंडिया में मेरे किसी बंदे से हुई सबसे बड़ी लड़ाई है। और तो बस आज के वीडियो में इतना ही। उम्मीद करता हूं आप लोगों को इस वीडियो के माध्यम से कुछ इंफॉर्मेशन तो नहीं मिली होगी, लेकिन मेरी कहानी का पता चल गया होगा। मैं वापस आऊंगा और मजेदार वीडियो के साथ। तब तक क्या करना है, सावधान रहना है, सुरक्षित रहना है, सीख एक को सबक सबको। जय शहीद भगत सिंह, जय साउथ कोरिया, जय हिंद।